नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 65 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 9 दिसंबर 2020। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वे आए हैं सवैये, और सवैये किसके? रसखान जी के सवैये। ये हमने पढ़ लिए थे। आज हमें करना है इस वर्कशीट में इसका रिवीजन, रसखान के सवैये का। और ये आपकी पुनरावृत्ति वर्कशीट आई है तो इसका मतलब रिवीजन। तो अब ये चलो पढ़ते हैं कि रसखान जी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दिया है परिचय। तो चलिए रसखान जी का परिचय पढ़ते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। समझे? रसखान तो उनका बाद में नाम पड़ा, उनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कहाँ के? हम मतलब हमारे से ज़्यादा दूर के नहीं रहने वाले थे, दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली। मतलब वो कृष्ण भक्ति उन्हें बहुत ही पसंद आई। उन्हें कृष्णा के प्रेम में वो इतने रंग गए कि उन्होंने जो गोस्वामी विठलनाथ थे उनसे दीक्षा ली, मतलब उनसे पढ़ाई लिखाई करी अपनी, और ब्रजभूमि में जा बसे और रहने लगे जाके ब्रजभूमि में, क्योंकि वहाँ पे कृष्णा की यादें हैं। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1548 में उनका जन्म हुआ था और 1628 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रस्तुत समय में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। और जो आप ये समैया पढ़ेंगे ना, इसमें रसखान जी अपना समर्पण भाव, भगवान के लिए अपना समर्पित इच्छा जो दिखाएंगे कृष्ण के प्रति और कृष्ण की जो भूमि है उसके प्रति, यानी कि ब्रज के प्रति। तो चलिए पढ़ते हैं समैया एक, जो रसखान जी का है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मतलब इसमें रसखान जी कहते हैं, अगर भगवान मुझे आप मनुष्य बनाओ, अगर मुझे मानव जीवन दो दोबारा से, तो आपको क्या करना है? मुझे ब्रज गांव में ही पैदा करना है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म है भगवान की धरती पर हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और आगे रसखान जी कहते हैं, अगर मैं पशु बनूं यानी कि जानवर बनूं तो कहाँ बस मेरो, क्या करना है मुझे 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 कहाँ बसना है? आप मुझे चरो नित नंद की धेनु मंझारन, की मैं जो नंद हैं, नंद किसके? कृष्ण जी के जो पापा हैं, कि उनकी जो धेनु हैं, उनकी जो गाय हैं, उनके बीच ही चरता रहूं। मतलब मैं जो, क्योंकि जो पशु होते हैं उनका काम होता है खाने का, तो जो गाय हैं तो गाय क्या करेंगी? चरेंगी। तो कह रहे हैं कि जिससे कि मैं वहाँ पर चरता रहूं। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो किया हरिछत्र पुरंदर धारण। और फिर आगे रसखान जी कहते हैं, अगर आप मुझे पाहन बनाते हो मेरे ईश्वर, पाहन यानी कि पत्थर, तो वहाँ मुझे रखना जहाँ पर कृष्ण जी ने क्या करा था? हरिछत्र पुरंदर धारण, जहाँ पर उन्होंने उसे अपनी पुरंदर पे, पुरंदर क्या है? जो उसकी उनकी उंगली है उस पे उंगली पर उठा लिया था, है ना। जो इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत था उसको इन्होंने, जो कृष्ण जी थे, उन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो रसखान जी की ये इच्छा है, अगर आप मुझे पत्थर बनाओ तो मुझे फिर गोवर्धन पर्वत बनाना। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और वो कहते हैं, अगर मुझे आप भगवान जी पक्षी बनाओगे तो आपको क्या करना है? जो मेरा बसेरा है, बसेरो करो यानी कि मेरे बसेरों को करना कहाँ पे? जहाँ भी ये आपकी यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ खड़े रहते हैं वहाँ पे करना। ठीक है,
जिससे उसके नीचे जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी बाँसुरी बजाते थे, तो जिससे वो जो बाँसुरी है उसकी मधुर तान सुन सके और कृष्ण जी को देख भी सके। तो आपने देखा रसखान में संवैया जी बिल्कुल कृष्ण भक्ति में से लबालब हैं, उनके रग रग में कृष्ण भक्ति बसी हुई है। वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भगवान तो मुझे किसी रूप में भी बनाना, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे पक्षी, चाहे पत्थर, लेकिन आपको मुझे ब्रज की धरती पर बनाना है ना। तो ये हो गया आज का आपका जो संवैया था उसका व्याख्या। आप बच्चों अपनी वर्कशीट में ये जो व्याख्या दी गई है इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है और क्यों। तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, क्यों अभिव्यक्त हुआ है, और यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए नहीं लिखिए, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसको क्या कर लेंगे, लिखिए कर लेंगे। तो कवि अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच बसना चाहता है। वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य रहना चाहता है और उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका ये उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, प्रस्तुत समये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्य हैं, जैसे आर्थिक विकास, स्वच्छता, सुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबों को दूर करना, सामाजिक मुद्दों को दूर करना, लैंगिक समानता लाना, सभी को समान सम्मान देना, मतदान करना और बाल श्रम को हटाना। तो ये हमने अपने विचार लिखे कि हमें देश प्रेम में इन सब चीज़ों को कम करने की और लोगों के सम्मान करने की ज़रूरत है। तो आप प्रश्न नंबर 2 में ये लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 3 तो बेहद आसान है। इसमें पूछा है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो आपको रसखान जी की विशेषता तो पता ही है, वो अपने समय लिखते हुए अपना नाम कई बार डाल देते थे, कई कवि डालते थे जिनमें रसखान भी थे। तो जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को दोबारा लिखिए। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। आपकी पहली ही लाइन है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण। तो बच्चों ये हो गया आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। इस समयों को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो बच्चों ये इन्होंने दिए गए हैं शब्द जो आप लाल से देख पा रहे हैं ना, ये लिखे हैं आपकी वर्कशीट में और ये लिखे हैं मैंने आप इसके आंसर। पशु यानी कि पशु, मानुष यानी कि मनुष्य को बोला गया है, ग्वारन गाय चराने वाला या ग्वाला, धेनु होती है गाय, पाहन का मतलब है यहाँ पे पत्थर से, खग का मतलब है यहाँ पे पक्षी से, और कालंदी का मतलब होता है बाग या उपवन। आपने सुना भी होगा कि कालंदी कुंज है तो वो बाग या उपवन के लिए आता है। और जो लास्ट है इसमें जो हमें करना था वो है कदम। कदम को क्या बोलते हैं हिंदी में, उपवन कहते हैं। तो बच्चों ये हो गए आपकी वर्कशीट के चारों क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।